पाकिस्तान की अवाम इस वक्त ये जानने के लिए शदीद इज़्तिराब का शिकार हैं कि हुकूमत वक्त रुकेगी या जाएगी। अगर जाएगी तो किसकी हुकूमत आएगी, और अगर नहीं जाएगी तो इसकी हिकमत अमली क्या होगी, और जमात इस्लामी धरना क्यों दिए हुए है, इसके पीछे कौन है और ये बात कहाँ से शुरू हुई है। आज मैं आपको अपने ब्लॉग में ये सारी बात बताऊंगा। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। पहली बात ये है कि हुकूमत के हवाले से इस्लामाबाद में ये ख़बरें सरगर्म हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की बिसात लपेटी जा रही है और इसको लपेट कर किसी टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ रही है, और टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत जो है वो लंबा चलेगी और फिर उसके बाद जब भी इलेक्शन होंगे तो जब मैशत बेहतर हो जाएगी तो इलेक्शन हो जाएंगे। पहली बात मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किसी सूरत भी शहबाज शरीफ की हुकूमत को लपेटने के हवाले से कोई बातचीत नहीं हो रही। और अगर आपके ज़हन में ये बात है कि बानी पीटीआई वापस आ रहे हैं, उनको नशस्तें मिल रही हैं और फिर वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना रहे हैं और फिर वो बनी गाला में बैठेंगे, कोई और प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे, तो इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत जो है वाकई वो शदीद इज़्तिराब का शिकार है। और ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अब थोड़ा सा एक पेज से हट रहे हैं, फासले बढ़ रहे हैं, पर इस्टेब्लिशमेंट के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो किस को हुकूमत सौंपे जो इकॉनमी को बेहतर कर सके। ये बात ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि मौजूदा हुकूमत और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म, जिनको गुड गवर्नेंस के हवाले से और फास्ट ट्रैक पे काम करने के हवाले से पहचाना जाता था, वो इस वक्त शदीद मतलब बैकफुट पे हैं। वो ना फास्ट ट्रैक पे काम कर पा रहे हैं, ना मईशत की बेहतरी के लिए कोई काम कर पा रहे हैं। ये भी आपने सुना कि उन्होंने कहा मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, FBR वालों ने अगर मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश की तो ये एक वीक विजन की निशानी होती है। अब वो शहबाज शरीफ नज़र नहीं आ रहे जो पहले शहबाज शरीफ थे। दूसरी बात ये कि IPPs के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त 40% IPPs का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और बाकी चाइना से भी है और एक आधे और मुल्क से है। बहरहाल हम पाकिस्तान के बारे में बात करें, हमारे मुख्तदर हलकों ने ये प्लान किया कि कम अज़ कम IPPs के जो लोग हैं वो हमारे साथ जो मुआहदे किए गए हैं उनको मतलब रीराइट कर लें, उनको दोबारा कर लें। उसकी वजह ये है कि जो पुराने मायदे हैं उसमें अगर वो रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके करोड़ों अरबों डॉलर हमारे से फ़ाइन लेंगे। अब कई IPPs बंद पड़े हैं। अब सूरत हाल ये है कि उसमें ज़्यादातर लोग जिनके IPPs हैं वो PMLN और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब गौहर एजाज साबिक वफाकी वज़ीर को इस काम में सौंपा गया ये काम और उनको फ्रंट फुट पे लाया गया। उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो उन्होंने जमात इस्लामी को लूप में लिया गया, मदऊ किया गया और जमात इस्लामी को कहा कि आप ये एक अवामी इशू है, इस पर धरना दें। जमात इस्लामी ने धरना दे दिया और जमात इस्लामी समझती है कि अगर इसमें हमें कामयाबी हो गई बिजली की कीमत कम कराने में तो हमारी अवामी पजीराई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि इस प्रेशर के साथ IPPs मुख्तदर हल्के पाकिस्तान के वसीतर मफाद में ये चाहते हैं कि IPPs के मालकान इस प्रेशर की वजह से यहाँ उन्हें कन्विंस किया जाए कि ये प्रेशर है, आप हमारे साथ टेबल पर बैठ के नए मायदे करें जिसमें बंद या प्रोडक्शन के मुताबिक जो है उनको पे किया जाए, बंद पड़े या कम प्रोडक्शन देने वाले IPPs को अरबों रुपए जो दिया जा रहा है वो ना दिया जाए ताकि मैशत की बहाली हो सके। ये उनको एक दबाने का तरीका है। जमात इस्लामी का धरना उसकी एक कड़ी है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इदरीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।